हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। आज आपकी मैथ की क्लास होने वाली है बेटा 3.2 के हमारे ऑलरेडी 2 पार्ट हो चुके हैं। आज हमारा तीसरा पार्ट चलेगा जिसमें मैं आपको 5वां और छठा क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, उस क्वेश्चन को करने से पहले बेटा जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए, और अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज हमारा चलेगा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका स्क्रीन पे आ गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, पहले उसका ए वाला पढ़िए। क्या ऐसा समबहुभुज संभव है इसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 हो। उसने क्या बोला है ए वाले ने, उसने बोला है कि एक ऐसा समबहुभुज, सम मतलब समान, और बहुभुज मतलब जिसकी बहुत सारी भुजाएं हो। तो उसने बोला कि मुझे ऐसा बहुभुज चाहिए जिसकी सारी भुजाएं समान हो और उसमें प्रत्येक में 22 अंश का कोण बन रहा हो। तो क्या बेटा ऐसा संभव है या नहीं है, तो ये हम जान लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था बाह्य कोण की माप कैसे निकालते हैं। मैंने आपको जब इसका पार्ट 1 कराया था तभी फॉर्मूला बताया था बेटा आप सबको, है ना। बाह्य कोण की माप क्या होती है आपकी, बाह्य फॉर्मूला बताया था बेटा मैंने आपको, बाह्य कोण की माप बराबर बेटा क्या होता है 360 बटे भुजा, है ना। ये बताया था मैंने आपको 360 बटे भुजा, है ना। और एक मैंने आपको क्या बताया था, भुजा बराबर 360 बटे बाह्य कोण की माप। तो अभी आपको इसमें क्या दी है, माप दी है बाह्य कोण की, है ना। बाह्य कोण की माप दी है और आपसे क्या पूछा है, भुजा पूछा है ना। तो चलिए निकाल लेते हैं कितनी भुजा निकलेंगी इसकी। बाह्य कोण की माप दी है उसने 22, ठीक है, और बराबर 360 बटे भुजा, यही दिया है। अब ये चेंज हो जाएंगे दोनों क्यों सॉरी, कि मुझे तो भुजा निकालनी है, तो भुजा तो इधर चली जाएगी, है ना। बराबर 360 बटे 22, 22 इधर गुणा में है तो नीचे भाग में आ जाएगा दूसरी तरफ, और ये भाग में है तो दूसरी तरफ गुणा में चला जाएगा। ये बात आप सब जानते हैं। तो अब इसको मैं इसमें भाग देती हूँ, 22 का 360 में भाग दोगे आप तो बेटा क्या चला जाएगा, नहीं जाएगा। 22 का 360 में आप भाग देंगे तो 22 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब कि नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है नहीं। इसमें जो 22 अंश का कोण है ये आपका नहीं बन सकता। इसमें कितनी भुजा बनेंगी ये हम नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे कोई कोण नहीं बन सकता, कोई, क्योंकि पूरा पूरा भाग जाएगा ही नहीं। तो इसमें आप लिखेंगे कोई कोण, कोई कोण नहीं बन सकता, कोई कोण नहीं बन सकता, इसलिए ऐसा कोई बहुभुज संभव नहीं है। इसलिए ऐसा कोई बहुभुज संभव नहीं है, ठीक है बेटा, बहुभुज संभव नहीं है, ठीक है। चलिए हो गया बेटा। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, मुझे बाह्य कोण की माप दी थी और भुजा निकालनी थी कि क्या मतलब जो आपका अगर किसी की बाह्य कोण की माप अगर 22 हो तो क्या उसकी भुजा बन सकती है, कितनी भुजा बनेगी। तो बेटा जब भाग ही नहीं जाएगा उसमें पूरा पूरा तो मैं कैसे कितनी भुजा बनाएंगे, आप आधी पर्दी तोड़ तोड़ के थोड़ी ना बनाएंगे, पूरा पूरा भाग जाएगा तो ही भुजाएं बनेंगी, ठीक है। तो इसमें भुजा बनी नहीं तो कोई कोण नहीं बन सकता, इसलिए ऐसा कोई बहुभुज संभव ही नहीं है, ठीक है। चलिए किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा ले लीजिए। चलिए बेटा अब हम इसका बी वाला कर लेते हैं। बी वाले देखिए क्वेश्चन में पढ़िए क्या कह रहा है। देखिए आपका ये कह रहा है क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, मतलब इसने पूछा अंतःकोण हो सकता है या नहीं। अभी आपको इसने क्या दिया था, इसने जो आपको 22 दिया था वो क्या था बेटा, बाह्य कोण का माप था।
आप सब जानते हैं बाह्य कोण और अंतः कोण कैसे निकालते हैं। अगर आपको बाह्य कोण दिया है तो उसे 180 में से अगर आपको अंतः कोण निकालना है तो 180 में से बाह्य कोण को घटा दो। अगर आपको बाह्य कोण निकालना है तो 180 में से अंतः कोण को घटा दो। अभी यहाँ पे मुझको बाह्य कोण दिया है 22, ठीक है। मुझे क्या दिया है, देखिए दिया है पहले क्वेश्चन में जो आपको दिया है ना, वही बोल रहा है ये बाह्य कोण। बाह्य कोण बेटा आपको क्या दिया है इसने, 22 डिग्री, ठीक है। तो अब मैं इसने बोला कि अंतः कोण बना सकते हैं क्या, हम अंतः कोण की भुजा बन सकती है नहीं। तो पहले हम अंतः कोण निकाल लेते हैं। अंतः कोण बेटा आप कैसे निकालेंगे, 180 माइनस 22 बराबर कितना आएगा आपका 158, ठीक है। तो अब मेरा अंतः कोण क्या आ गया, 158 कोण आ गया। अब मुझे निकालना है, क्या निकालना है, मुझे भुजा निकालनी है। तो भुजा का फॉर्मूला आप सब जानते हैं। भुजा कैसे निकालते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। भुजा बराबर 360 बटे अंतः कोण या बाह्य कोण की माप, ठीक है, कोण की माप, ठीक है। तो चलिए माप क्या दे रखी है आपको, 360, भुजा बराबर 360 बटे बेटा 158। तो आप सब जानते हैं 158 का भाग 360 में नहीं जाने वाला, 158 का भाग 360 में नहीं जाने वाला। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, नहीं, यह किसी समबाहुभुज का अंतः कोण नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, नहीं, यह किसी समबाहुभुज का, यह किसी समबाहुभुज का अंतः कोण नहीं हो सकता, ठीक है बेटा, नहीं हो सकता, ठीक है। आ गया समझ में बेटा। मैं एक बार आपको फिर से समझा देती हूँ। पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, उसने आपको बाह्य कोण दिया था 22 दिया था, ठीक है, और पूछा था क्या ये किसी का मतलब कोण बन सकता है, किसी चित्र का जिसकी भुजाएं समान हो। तो अगर 360 में पूरा पूरा भाग चला जाता है, जैसे कि मान लो ये मैंने 360, अगर मानो यहाँ पे ये कोण आपका होता 36 होता, यहाँ 22 की जगह, तो 36 से 10 का भाग चला जाता, तो मतलब कि 10 भुजाएं बन जाती। तो मतलब कि हमारा, हाँ, उससे क्या था, हमारा एक 10 भुजाओं वाला चित्र बन जाता। हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा चित्र बन जाता है एक 10 भुज वाला। लेकिन इसमें 22 दिया है और 22 से बेटा 360 आपका कट नहीं सकता, तो भुजा बनेंगे ही नहीं। ऐसे ही फिर इसने क्या बोला कि अंतः कोण निकाल लो। भाई बाह्य कोण तो 22 है, तो अंतः कोण आप कैसे निकालेंगे, 180 में से घटा देंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर बाह्य कोण दिया है आपको और अंतः कोण पूछा तो 180 में से बाह्य कोण को घटा दो, और अगर बाह्य कोण पूछा है तो आप 180 में से अंतः कोण को घटा दो, बस सिंपल। इसी प्रकार मैंने अंतः कोण निकाली 158, भाई निकाल लिया मैंने। फिर मैंने 158 का भाग दिया तो वो भी नहीं जा रहा, तो ना अंतः कोण से ना बाह्य कोण से कहीं से भी 22 या 158 का बहुभुज नहीं बनेगा। पहली बात तो आपको यहीं से ध्यान लगाना चाहिए, जब 22 का ही नहीं बन रहा तो 158 का कैसे बन जाएगा, क्योंकि दोनों को मिला के 180 होता है, तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। जब बाह्य कोण का नहीं बनना तो अंतः कोण का भी नहीं बनेगा, याद रखना। अगर अंतः कोण का नहीं बनना तो बाह्य कोण का भी नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो फिर दोनों के ही बन जाएंगे, ठीक है। अब याद रखना, यहाँ पे कोई ऐसी संख्या नहीं थी जिससे भाग चला जाए, ना तो 22 से कटेगा 360, ना 58 से, तो ना बाह्य कोण का ना अंतः कोण का, किसी का भी आपका कोण बहुभुज नहीं बन सकता, ठीक है बेटा। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है बेटा स्क्रीनशॉट ले सकता है। हम अपना छठा क्वेश्चन करते हैं, छठे का ए। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, देखिए पढ़ लेते हैं क्या कहता है आपका। ए क्वेश्चन कह रहा है किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण बन सकता है। अंतः कोण बनाना है, मतलब कि अंदर का। समबाहुभुज मतलब समान भुजाओं वाला, ठीक है। सबसे छोटा, आप सबको पता है, आप सब जानते हैं कि सबसे छोटा आपकी सबसे कम भुजाएं किस में होती हैं।
देखो दो भुजाओं से तो कोई नहीं बन सकता, जैसे मैंने ये दो भुजाएं खींच दी आपकी, इससे तो कोई भी चित्र नहीं बनेगा आपका, है ना, कोई भी नहीं बनेगा, लेकिन तीन से बन सकता है। मैंने आपको बताया है सबसे कम भुजाएं किस में होती हैं, त्रिभुज में। तीन, एक, दो और तीन, और ये आपकी तीनों ही बराबर हैं, इसने ऐसा बोला है। ठीक है, मैं इन तीनों को नाम दे देती हूँ, ए बी सी। अब उसने ये बोला है कि इसमें ये जो तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो बेटा तीनों कोण भी आपके बराबर होंगे, है ना। तो इसने भुजा जो सबसे कम भुजाएं हैं इसमें, और सबसे कम भुजाएं किसमें, त्रिभुज में, ऐसा उसको कोण बताना है जिसमें सबसे कम भुजाएं हो, उसमें कितने अंश का कोण बनेगा अंदर। तो इसने पूछा जब इसके भुजाएं बराबर हैं बेटा, तो कोण भी बराबर होंगे तीनों के। तो इसने यही पूछा है कि ये जो कोण हैं तीनों, वो कितने कितने के हैं। तो मैं अभी तो मेरे को पता नहीं है, तो मैं मान लेती हूँ इनको x मान लेती हूँ, और तीनों बराबर हैं तो मैं तीनों को x ही मानूंगी। ठीक है, ठीक है बेटा। तो हम क्या लगाएंगे इसमें, आप सब जानते हैं तीन कोणों का योग कितना होता है, तीन कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, ये आप सब जानते हैं, मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। तीन कोणों का योग बेटा कितना होता है, 180, और तीन कोण बराबर है मेरे, तो मैंने क्या माने हैं तीनों, x प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर 180 अंश। ठीक है, अब देखिए 1x 2x 3x, मेरे पास 3x है और बराबर 180 है। ठीक है, अब ये क्या है, 3 इसके साथ गुणा में है x के साथ, तो जब बेटा 3 दूसरी साइड जाएगा तो ये भाग में बन जाएगा, तो x बराबर 180 बटे 3। अब मैं 3 का भाग दे देती हूँ, तो बेटा क्या आएगा, 60। क्या है आपका आंसर, 60। तो जो इसके सबसे कोण बनेंगे तो क्या बनेंगे बेटा, ये सबके 60-60 बनेंगे, यहाँ भी 60 बनेगा, यहाँ भी 60 बनेगा और यहाँ भी 60 बनेगा, तीनों जगह 60-60 बनेगा। मतलब कि अगर बराबर कोण चाहिए तो 60 से छोटा कोण बन ही नहीं सकता। अगर बराबर कोण बनाने हैं तो 60 से छोटा कोण बन ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बी वाला। इसका बी वाला क्या कह रहा है देख लेते हैं। देखिए, पढ़िए, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है, बाह्य कोण। अब बेटा एक बात बताओ मुझे, मैंने आपको अभी बताया था बाह्य कोण और अंतः कोण कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको बाह्य कोण दिया है और अंतः कोण पूछा तो 180 में से बाह्य कोण घटा दो, है ना, यही तो बताया था। अभी क्या है, मुझे पता है अंतः कोण कितना है मेरा, 60 है, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60। इसमें आपको क्या पूछा है, बाह्य कोण पूछा है ना। तो चलिए मैं यहीं कर देती हूँ, यहाँ पे कर देती हूँ बी वाला। ठीक है, यहाँ पे कर देती हूँ मैं आपका बी वाला क्वेश्चन। देखिए, अब कोई 60 दिया है आपको अंतः कोण और उसने पूछा बाह्य कोण, तो आप सब जानते हैं बाह्य कोण बराबर बेटा क्या हो जाएगा, 180 माइनस अंतः कोण। चलिए मैं लिख ही देती हूँ आपको अंतः कोण। तो हाँ, अब तो आपको अंतः कोण दिया तो इसलिए अंतः कोण घटा दिया, अगर बाह्य कोण दिया है तो बाह्य कोण घटा देंगे तो हमारा अंतः कोण आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो बाह्य कोण बराबर बेटा आपका क्या आ गया, 180 माइनस, मुझे अंदर का कोण पता है क्या है, 60 है ना, तो 180 में से 60 गए तो बेटा क्या आ जाएगा, 120 आंसर। तो बाह्य कोण बेटा आपका क्या आ गया, 120। ठीक है, अगर बाह्य कोण दिया है तो अंतः कोण घटा दो और अंतः कोण दिया है तो बाह्य कोण घटा दो। ठीक है, आगे समझ में, बाह्य कोण निकालना है तो अंतः कोण घटाना है और अंतः कोण निकालना है तो बाह्य कोण घटाना है, और एक न एक कोण आपको जरूर दिया होगा। ठीक है, चलिए आपकी प्रश्नावली आज की खत्म हो गई। स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए आगे आई होप बेटा आप सबको अच्छा समझ में आया होगा, और अच्छा समझ में आया तो बेटा प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।